तो अब मैं आपके सामने कर्ण की ज़िंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जब उनको पुत्र समान प्यार करने वाले उनके गुरु परशुराम ने उन्हें श्राप दिया, और ऐसा श्राप जो अंततः कर्ण की मृत्यु का कारण बना। ये एक बहुत ही हृदय को दर्द देने वाली घटना है, और यह इस बात का एक स्वरूप है कि कर्ण सच में ही दुर्भाग्यशाली रहे बचपन से ही, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी किसी भी रूप से। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंष्ट वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। तो जब कर्ण के जांघों पर उनके गुरु सर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा वहाँ आता है, और वह कर्ण के जांघों के अंदर घुसकर जांघों को खाना शुरू कर देता है। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मगन अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। अब कर्ण दुविधा में फंस गए, क्योंकि कर्ण का हाथ उनकी जांघों तक नहीं जा रहा था बिना हिले, और अगर वो हिलते तो उनके गुरुवर जो एक कच्ची नींद सो रहे थे, उनकी गुरुवर की नींद टूट जाती। किंतु पांव पर हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोचकर कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः, कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं मैं सर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि यह कीट मेरा वैसे भी क्या बिगाड़ेगा, यह थोड़ा रक्त पिएगा, इसको पीने देता हूँ, पर अगर मैं हिला तो मेरे गुरु की नींद उखड़ जाएगी, तो मैं वो नहीं चाहता। बैठा रहा अचल आसन पर कर्ण बहुत मन को मारे। अचल मतलब बिना हिले डुले। बैठा रहा अचल आसन पर कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता भीतर धारे। शिलासी सहनशीलता मतलब वो जो दर्द हो रहा था उसको बर्दाश्त करते हुए कर्ण वहाँ पर अचल बैठे रहे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। परंतु जब वो कीट के खाने से रक्त इनकी जांघों से बहकर गुरु परशुराम के शरीर पर लगा और रक्त गर्म था, तो गुरु परशुराम की नींद खुल गई, यह सोच कर कि यह रक्त कहाँ से आया। कर्ण झपट कर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने शत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तो परशुराम उनको कहते हैं कि तू कब से इतनी देर से इतनी वेदना इतनी पीड़ा सह रहा है। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको गुरुवर, महाराज क्या कर लेता यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला है उसे व्यर्थ ही गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा यही सोच कि यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि आपने सब कुछ जान लिया। तो कर्ण गुरुवर से कहते हैं कि गुरुवर मैं तो चाह रहा था कि आपको पता ना चले और ये मैं पीड़ा सह लूँ, पर अभी आप ये लहू के गिरने से आपको इस बात का पता चल गया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच के जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि में भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखों तरेर कर बोले, छली कौन है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू।
तो अचानक से परशुराम जी ने जब यह सुना कि कर्ण इतनी पीड़ा, इतनी वेदना सहकर भी सहनशीलता और उसे बर्दाश्त करते रहे, तो अचानक से परशुराम जी ने उससे पूछा कि तू ब्राह्मण कुमार है या तू कौन छली है, तू मुझे यह बता। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। कि ब्राह्मण अगर तू है तो ब्राह्मण इतनी पीड़ा तो नहीं सह सकता, और ना ही उसके अंदर इतनी सहनशीलता होती है कि वो इतने कष्ट को सह सके। तो तू ब्राह्मण नहीं, और तू मुझे सच सच बता कि तू कौन है। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता है। किसी दशा में भी स्वभाव वह अपना कैसे खो सकता है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल नहीं रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना एक क्षत्रिय ही सह सकता है। तो परशुराम जी कहते हैं कि तू अवश्य ही क्षत्रिय है, क्योंकि इतनी वेदना और इतना दर्द सिर्फ एक क्षत्रिय ही सह सकता है, तू ब्राह्मण नहीं। परंतु मैंने तो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देने का प्रण किया था, तो अगर तू ब्राह्मण नहीं तो तू सच बता तू कौन है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। तो कर्ण गुरु के चरणों में पड़ गए कि हे गुरु, मैं आपका ही अनुयायी हूँ, आपका शिष्य हूँ, और मैंने कभी छल नहीं करना चाहा था आपसे। मैं सच में मैं एक सूत पुत्र हूँ, पर आप सच जानिए तो मैं आपसे छल नहीं करना चाहता था। आपने तो बिना कहे ही मुझे ब्राह्मण कुमार मान लिया, और मेरी बस इतनी गलती है कि मैंने उस बात को नकारा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं यह कह देता कि मैं ब्राह्मण कुमार नहीं हूँ तो आप भी मुझे शिक्षा देने से मना कर देते। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य मैं, कातर्य वीर के जेता का। तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे, सत्य को अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को आप कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसे भी प्रभु, जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना मन में नहीं थी खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। तो कर्ण बहुत ही दुखी हो गए और अपने गुरु से क्षमा मांगते हैं कि मैं खुद ग्लानि से परिपूर्ण हूँ, और मैं खुद मरा जा रहा हूँ ग्लानि से, मुझे माफ़ कीजिए गुरुवर। करे भस्म ही देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। मेरा सर आपके कदमों पर गिरा हुआ है, और आप चाहें तो आप मेरा वध कर दें। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। तो कर्ण कहते हैं कि आप मुझे मार अवश्य दीजिए गुरुवर, पर मैंने जो अर्जुन से बदला लेने का मेरा प्रण है, मैं उसको कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मेरी पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता मैं सहन कैसे कर पाऊंगा। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो मैं रोज मर जाऊंगा। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। पर कर्ण कहते हैं कि पर आप चाहे मुझे मार दीजिए प्रभुवर, मैं आपसे गुरुवर जीवन दान नहीं मांगूंगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप किंतु अंतिम दुख तो यह पाने दें। इन्हीं पद्म पदों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें, कि आपके चरणों पर ही मेरे प्राण जाएं, आप इतना ही करें मेरे साथ। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कणिकाएं अश्रु की गिरी उसकी आँखों से बहकर। बोले हाय
कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। और तब गुरुवर कर्ण को सच में पहचानते हैं। जब कर्ण की आंखों से आंसू के 2 बूंद गुरु के पैरों पर गिरे, तब गुरु ने कहा, अच्छा तो तू ही वो कर्ण है जिसने धृतराष्ट्र के पुत्रों को, धार्त राष्ट्रों को मदद करने की प्रतिज्ञा की है, और अर्जुन का विनाश करने की जो तूने प्रतिज्ञा की है, तो तू ही वो कर्ण है। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द सिखलाए को मन में सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य मैंने, द्रोण को भी कुछ करतब सिखलाए हैं, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी ना मैंने पाए हैं। कि तेरे जैसा शिष्य मैंने आज तक नहीं पाया कर्ण, ये गुरुवर परशुराम उन्हें कहते हैं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आँखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आँखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग कर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूँगा। कि हे गुरुवर, मैं वही हूँ कर्ण, आपने ठीक समझा और अब आप मेरे को दंड दे दीजिए। परशुराम ने कहा, कर्ण तू बेध न मुझको ऐसे, तू पता क्या सता रहा, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया है दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। तो परशुराम उसे कहते हैं कि तुझे मैंने बड़ा प्यार किया, बहुत शिक्षाएं दी, बहुत पुत्र समान प्यार किया, पर तूने मेरे साथ छल किया है और इसका दंड तुझे मिलेगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान मैं देता हूँ, कि मैंने तुझे पुत्र मान लिया था इसलिए मैं तेरे प्राण ना हरूंगा, पर अपनी विद्या का अंतिम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे, जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा श्राप, समय पर उसे तू भूल जाएगा। और अब गुरु परशुराम ने कर्ण को ऐसा श्राप दिया और उन्होंने कहा कि तुझे ब्रह्मास्त्र की जो शिक्षा मैंने दी है, वह तू जब तुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वह तू ये शिक्षा और उसे आह्वान करने का मंत्र भूल जाएगा। और यही मंत्र भूलने की वजह से कर्ण की मृत्यु हुई महाभारत के युद्ध में। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच कर बहुत विकल हो रहा है जाने क्यों मन। परशुराम बहुत दुखी हो गए कि मैंने तुझे जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को मैंने खुद छीन लिया तुझसे, यह सोच कर मैं बहुत दुखी हूँ। और मैंने तुझे पुत्र समान माना था और मुझे तुझे श्राप देना पड़ा, इसके लिए भी मैं बहुत दुखी हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैंने गलत किया या सही किया, पर तू चला जा मेरी नज़रों के सामने से। तुझे वैसे भी कवच और कुंडल प्राप्त हैं और तेरा वध तो संसार में कोई नहीं कर सकेगा, तो अगर तू एक ब्रह्मास्त्र भूल भी जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि परशुराम जानते थे कि उनके पास कवच और कुंडल है कर्ण के पास, और जब तक ये कवच और कुंडल हैं उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। और इसीलिए महाभारत के युद्ध से पहले कर्ण के कवच और कुंडल भी छल से इंद्र ने ले लिए थे और इसीलिए उनकी मृत्यु हुई। अथवा ब्रह्मास्त्र वो भूल भी जाते, पर अगर कर्ण को कवच और कुंडल उनके शरीर पर रहते तो उनकी मृत्यु होनी असंभव थी। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत में अपने मन को समझाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूँ अभिशाप पिघल कर वाणी कहीं न पलट जाए। तो न गुरुवर के ये वचन हैं और अंततः इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, आनन मतलब अपना सर फिरा लिया। जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना, छूकर उनके चरण को कर्ण ने अर्घ अश्रु का ध्यान किया। छूकर गुरुवर के चरण कर्ण ने अश्रु का अर्घ समर्पित किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। तो ये थी गुरुवर परशुराम और कर्ण के जीवन की एक बहुत ही सुंदर कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।